तीन लोग 9 खंड में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ध्यानी हैं, केवल 20% लोग ही इस विद्या को जानते हैं। 80% लोग तो वो है जो साल भर से ध्यान कर रहे हैं, इस एनर्जी का इस्तेमाल ही करना नहीं आता। जी सर, मैं सच कहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने पानी के गिलास के साथ कितने व्यक्तियों को ऊर्जा का एहसास कराया है। ये भी ऐसे ही है। इतने तीव्र प्रकाश के साथ यहाँ ज्योति जलती है ध्यान में तीसरे दिन, जिसे आप देख नहीं पाओगे। जलेगी तब जब विधि सही प्रकार से पता हो, सांसों को सही प्रकार से रोकना जानते हो। ये 14 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। सुनने में 14 सांस छोटे हैं, इनकी शक्ति का जिस दिन अंदाजा हो गया तो पता नहीं सर क्या होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 20% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में ये ज्योति दिखती है, 80% लोगों को पता ही नहीं। और ये एक बटन है सर ध्यान की ऊर्जा को इस्तेमाल करने का, ये जानते हैं थोड़ा और विस्तार में। बहुत से लोगों को थर्ड आई पर ध्यान लगाते समय नीली, बैंगनी या दूध जैसी सफेद प्रकाश का पुंज दिखाई देता है। यह अनुभव मन को मोह लेता है, लेकिन साथ ही कई प्रश्न भी खड़े होते हैं। आखिर यह रहस्यमय ज्योतियां हैं क्या? क्या कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है या फिर ध्यान की शक्ति ही आपके माथे पर इकट्ठा हो चुकी है? क्या अब आप ध्यान करने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी स्टेज ध्यान की वो लग चुकी है जहां से आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं? कहीं आपकी आत्मा तो इस द्वार से नहीं निकल सकती? क्या कभी ऐसा भी होगा कि आप ध्यान में बैठ गए और पता ही ना चला हो कि वापस आना कैसे है? कहीं ये आपके प्राण तो नहीं खींच रही? प्रश्न बहुत ज्यादा है, वीडियो एक है तो चलिए जल्दी से बता देता हूं। जरा सोच कर देखो, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी इंद्रियां दिन भर बाहरी दुनिया के आकर्षणों में उलझी रहती हैं। लेकिन जब एक साधक संकल्प पूर्वक अपनी इस भटकती हुई दृष्टि को बाहर के संसार से समेटकर भीतर की शांत गहराइयों में ले जाता है, तब शुरू होती है उसकी ध्यान की असली यात्रा। जैसे ही आप अपनी चेतना को बाहरी कलकलाहट से हटाकर अपने भीतर स्थिर करते हैं, आत्म शास्त्रकार का स्वयं को जानने का अद्भुत दरवाजा उसी समय धीरे धीरे खुलने लगता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा जीवंत अनुभव जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। शब्दों में पूरी तरह बयां करना लगभग नामुमकिन है। मैं आपको बता देता हूं, आपकी साधना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आपकी चेतना पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर आपकी दोनों आंखों के यानी मध्यों के बीच स्थिर हो जाए। जब आपके माथे पे खिंचाव पड़ता है, इस स्थिरता का पहला संकेत क्या होता है? उसी क्षण को एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, जिसे हमारे शास्त्र में ज्योति दर्शन कहा गया है। यह जो माथे का खिंचाव ध्यान करने के कुछ दिन बाद होता है, यही धीरे धीरे आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाता है, रोशनी के पुंज लेकर आता है, आपकी एकाग्रता को बहुत अधिक गहराइयों की तरफ लेकर जाता है। 14 सांस लेने से यह माथे का खिंचाव तेज होने के साथ साथ आपके ध्यान में उजाला पैदा करता है। लेकिन जो 80 सांस की बात हमने आपके साथ की है, वो 80 सांस कोई नॉर्मली बात नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नहीं, हर एक सांस की वाइब्रेशन को महसूस करें। याद रखना, जब आप ध्यान में गहरी गहरी सांसें लेते हैं, सांसों को भीतर रोकते हैं, उनकी वाइब्रेशन को अगर आप महसूस नहीं करते तो आपको सांसों की ऊर्जा भरपूर नहीं मिलेगी। जैसे एक बिजली आपके घर में आती है, उजाला हो जाता है, इसी प्रकार हर एक कीमती सांस जब आपके भीतर जाती है, वह भी वाइब्रेशन करती है। क्या आपको पता है, ये बाहरी हवा जो हमारे वातावरण से, इस पर्यावरण से इकट्ठा होकर हमारे शरीर में जाएगी तो कितनी बड़ी ऊर्जा का निर्माण होगा। पेड़ पौधों की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, धरती आकाश की ऊर्जा, साथ के साथ अग्नि की ऊर्जा, और इन्हीं के सभी के मिलाव जोड़ होने से आपकी सांसें बनती हैं। और ये सांस जब शरीर में जाएगी तो बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण होता है। बस बात कहां पे आती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे ध्यान में विचार ही नहीं रुकते। देखिए, शुरुआती तौर में सबके साथ ऐसा होता है
कोई पेट से पैदाई ऐसा नहीं है कि जिसका शुरुआत से ही ध्यान लगा हो। ध्यान तो कीजिए, आप 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, तुरंत रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम सांसों को बिल्कुल सूक्ष्म रूप से सहना या फिर महसूस करना शुरू करें ध्यान में, तो हमें पहले ही दिन से रिजल्ट मिलेंगे। याद रखना एक बात, अगर आपको 1 महीने से अधिक ध्यान करते हुए हो चुका है और कोई भी अनुभव नहीं होता, तो आपका ध्यान करने का तरीका ही गलत है जी, क्योंकि अभी तक आपने सांसों को गहरा करना नहीं सीखा। ध्यान क्या आप खाक करते थे? ध्यान तो आपने किया ही नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? सांसों को गिनना ध्यान नहीं है, सांसों पे ध्यान लगाना भी ध्यान नहीं है। ध्यान तो अपने आप लगता है, और जब ध्यान लगता है उस ध्यान के भीतर सांसों की वाइब्रेशंस क्या है? याद रखना, वाइब्रेशन ही जरूरी है। जिस व्यक्ति ने वाइब्रेशंस को समझ लिया, समझो उसने ध्यान की पूरी किताब को समझ लिया। ये जो आपके माथे पे जो ये अंधेरा है, इसके बीचों बीच ही तो देखना है। अरे ये तो पहली कड़ी है जहां से आप कदम इस ध्यान में रख रहे हैं। आंखें खुली तो ये संसार, आंखें बंद तो ये अध्यात्म। अरे अभी इसी अंधेरे से आप पार नहीं हुए हो और बात करते हो थर्ड आई एक्टिवेशन की। थर्ड आई एक्टिवेशन पे जाने के लिए मैं आपको सीधे सी 2 बातों का वो निर्माण बताता हूं, 2 बातें जरूरी बताता हूं। पहली है, गहरी सांसें लेना ध्यान में शुरू कर दीजिए। सांसों की वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू कर दीजिए। आपको पता लगना चाहिए कि सांस आपके भीतर गई है और ऊर्जा पैदा हुई है। याद रखना, जैसे जैसे 7 चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी पे है, उन चक्रों पे ये सांसों की ऊर्जा टकराएगी तो वहां पे वाइब्रेशंस होती हैं। वही वाइब्रेशन आपकी एनर्जी को डबल करती है और धीरे धीरे यही ऊर्जा आपके माथे पे इकट्ठा होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ध्यान करो, आप कहीं भी ध्यान करो, लेकिन ध्यान करने का सरल तरीका ढूंढो। ये नहीं कि हिमालय में बैठ जाओ, ये नहीं कि 8-8 घंटे हमारे पास आओ हम आपको ध्यान सिखाएंगे। नहीं, ध्यान करने की जरूरत ही नहीं होती। आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपका ध्यान कहां जाएगा? खाने पे जाएगा। आपके सामने कोई पीने का जैसे जूस रखा हुआ है, ध्यान कहां जाएगा? पीने की चीजों पर जाएगा। ऐसे ही आपके पास फूलों का बगीचा है, सुगंध आपको आ रही है, ध्यान कहां जाएगा? फूलों पे चला जाएगा। अरे ऐसे ही तो ध्यान होता है कि जब दोनों आंखें बंद हुई तब आपको बाहर के विचार क्यों आते हैं? तब आपको इस अंधेरे के भीतर के ही विचार आने चाहिए। आंखें बंद है, शरीर है, शरीर के भीतर के विचार आने चाहिए। बाहर के विचार अगर आते हैं तो ध्यान की तकनीक ही गलत है। यही बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, और जिस साधक ने इस बात को समझ लिया, समझो वो ध्यान की गहराइयों में उतरने लगेगा। अगर आपको फिर भी बाहर के विचार आते हैं, ये शरीर बहुत बड़ा है, 72,000 नाड़ियां, इतनी हड्डियां, इतना मांस, इतने सेल्स मॉलिक्यूल से भरा हुआ शरीर है, इतने इसमें अंग हैं, बहुत से इनके प्रयोग हैं। तो इन्हीं चीजों पे ध्यान लगाओ ना, अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाना सीखो। जब यह शरीर के ऊपर ध्यान लगेगा तभी तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान लगेगा, जैसे शरीर के अंदर की नाड़ियां, चक्रा। आप बोलते हैं मैंने तो रीढ़ की हड्डी पे ध्यान कर लिया, चक्कर जागृत हो जाएंगे। ऐसे नहीं होते चक्कर जागृत। चक्कर जागृत करने के लिए पहले शरीर को जानना पड़ेगा। ये जो सांस आपकी नाक से शरीर में जाती है, ये पूरे शरीर में फैलती है, सर से पांव तक। तो ये केवल सांस ही एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, जो शरीर में जाती है और बाहर आती है। 1 मिनट में बोला तो जाता है कि 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, सबकी अलग अलग है, लेकिन यही एक चीज है जो बाहर से आई, शरीर में गई और बाहर निकल गई। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके शरीर में प्रवेश करती हो मिनटों सेकंडों में और बाहर निकलती हो। तो सांसों के साथ जुड़ जाओ, यहीं से सब शुरू होगा। ये सांस ही दिमाग तक जाती है और ये सांस ही पांव तक जाती है। बीमारियों को दूर करना है, सांसों के साथ जुड़ो। अध्यात्म में जाना है, सांसों के साथ जुड़ो। कुंडलिनी को जागृत करना है, सांसों के साथ जुड़ो। थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, सांसों के साथ जुड़ो। अरे भाई, सांसों के साथ जुड़ जाओ। सांस ही जीवन, और जीवन बिना आपका शरीर, आपका मन और आपके ये विचार, ये सब फालतू है। जब आपका जन्म हुआ तब आप खाली आए थे, ठीक है, और जब आप इस संसार में आए हो उसके बाद ये संसार की चिंताएं, तनाव सब संसारिक है।
तो जब आंखें बंद करते हो आप सो जाते हो रात्रि में। इसी प्रकार जब ध्यान करते समय आंखें बंद करते हो तो बाहर के विचारों को भूल जाया करो, ठीक है। इनसे लड़ोगे तो ठुकरा जाओगे, गुम हो जाओगे अंधेरे में। तो इसलिए सांसों के साथ जुड़ना शुरू करो। उसी जुड़ाव का तो मैं तरीका आपको बताता हूं कि कैसे 14 सांस आपके शरीर में जाएंगे, रहस्यमय ऊर्जा को पैदा करेंगे। कैसे 80 सांस आपके शरीर में जाएंगे। जो व्यक्ति 80 सांस तक अपने ध्यान को ले गया ना, जिस प्रकार आज मैं आपको कराऊंगा, उस व्यक्ति के शरीर में एक भी बीमारी नहीं रह सकती है। मैं बात बोल के कहता हूं आज, ठीक है। तो अभी आप सभी अगर इस ध्यान को करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक मार्ग को गहरा करना चाहते हैं, तो इसी अवस्था में अभी आप अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। शर्त केवल वही है हमारी, तो रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, दोनों आंखें बंद रहे। आप किसी भी काम को कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा फ्री हो और दोनों आंखें बंद करें। अपनी सांसों पे ध्यान को लगा लीजिए। दोनों आंखें बंद रखें, सांसों पे अपने ध्यान को बनाए रखें। ये सांस आपके ध्यान में गहरे रूप से चलनी चाहिए। हर एक सांस के साथ पेट फूलना व सिकुड़ना चाहिए। आज हम ध्यान में प्रकाश का पुंज अनुभव करेंगे। तभी आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। पेट में सांस को भरकर रखें। वेरी गुड, अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, शांत। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में रोक लीजिए और अपने पूरे शरीर को सर से पांव तक महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरी आवाज के पीछे चलने वाली साउंड के साथ जुड़ जाएं। पहला कर्म शरीर को शांत करना, उसे स्थिर करना। दूसरा कर्म होगा शरीर की ऊर्जा को माथे पर इकट्ठा करना। तीसरा कर्म होगा इस ऊर्जा के साथ जुड़कर अंधेरे की यात्रा शुरू करना। तो 3 कर्म आज हम करेंगे। तो सबसे पहले शरीर को शांत करें। सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते चले जाएं। सांसों के साथ अपने आप को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने शरीर के छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपकी दोनों लेग्स और दोनों पांव। अपने दोनों पांव पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों पांव के अंदर की हलचल को महसूस करें। दोनों पांव के अंदर की हलचल को फील कीजिए। और धीरे धीरे दोनों पांव को ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों पांव को ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों पांव को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। रिलैक्स।
बिल्कुल शांत रहें, कोई हलचल नहीं। आप बिल्कुल शांत हैं। आपके शरीर दोनों लेग्स पर, मैंने कहा था टुकड़े बनाने हैं शरीर के, तो दोनों लेग्स पर अपना ध्यान लेकर आएं। दोनों लेग्स को महसूस करते रहें। दोनों लेग्स को फील करते रहें। दोनों लेग्स के बीचों बीच आपके दो घुटने हैं। दोनों घुटनों पर ध्यान को लेकर आएं। देखो, अगर सहजता से चलोगे तो बहुत आनंद आएगा, अगर जल्दबाजी करोगे तो भटकोगे। याद रखना, मेरी आवाज के साथ जुड़ो, दिल से 20 मिनट के लिए दिल से महसूस करो जो मैं बोलता हूं। बस मैंने क्या कहा, घुटनों की थकावट, तो फील करो, क्या आपके घुटनों में थकावट है? जी, मेरे घुटनों में थकावट के साथ साथ हल्का हल्का दर्द भी है। मैं इसे महसूस कर रहा हूं। अपनी दोनों लेग्स को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों घुटने पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आओ। जी, मैंने कहा पेट पर। पेट में सांसों की आने जाने की आहट चल रही है। ये पेट कभी फूल जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। ये सांस इसमें आ रहे हैं और कभी बाहर जा रहे हैं। अपने पेट का ध्यान करते हुए सांस अंदर खींचो, अंदर ही रोक कर रखो पेट में। पेट के अब ऊपर के खिंचाव को फील करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंदर ही रोक कर रखें सांस। थोड़ा सा और खिंचाव फील करो। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड। जब सांस को बाहर निकालते हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया करो। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए।
सांस को अंदर ही रोक कर रखें। पेट के बीचों बीच नाभि को फील करें, नाभि महसूस होगी। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। वेरी गुड। सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल शांत हैं। आपके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बस ये सांस शरीर में आ रही है और बाहर जा रही है। वेरी गुड। आप बिल्कुल शांत हैं, इन सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। अरे शरीर में ऊर्जा आ रही है, सांसों की ऊर्जा पूरे शरीर में भर रही है। दोनों कंधे भारी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सांस शरीर में चल रही हैं, दोनों कंधे भारी होते जा रहे हैं। दोनों कंधे धीरे धीरे और ज्यादा भारी होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ। दोनों कंधे धीरे धीरे ढीला छोड़ दो, इन्हें अपनी ही हालत में छोड़ दो। अपनी दोनों बाजुओं पर ध्यान को लेकर आओ। दोनों बाजुओं को महसूस करो, दोनों हाथों को महसूस करो। केवल ये जहां पे भी टिके हुए हैं, दोनों हाथ, दोनों बाजू, उसे उसी अवस्था में फील करो। बस अंदर की हलचल को पकड़ना है। क्या कुछ
बाजुओं में बह रहा है। पानी की तरह दोनों बाजुओं के अंदर कुछ बह रहा है। एक ऊर्जा जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वेरी गुड। अब दोनों हाथों में धीरे धीरे जकड़न पैदा होगी, क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा आपके चेहरे पर इकट्ठा होगी। गर्दन से लेकर पांव तक का धड़, ये शरीर, गर्दन से पांव तक का शरीर पत्थर की तरह बनता चला जाएगा। इसमें धीरे धीरे जकड़न पैदा होती चली जाएगी, क्योंकि यहां की ऊर्जा आपके चेहरे पर आती चली जाएगी। आपका चेहरा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे शरीर से ऊर्जा निकलकर चेहरे पर आ रही है, शरीर गायब हो रहा है और ऊर्जा की वजह से चेहरा भारी होता जा रहा है, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी, और ज्यादा भारी। इसे और ज्यादा भारी हो जाने दीजिए। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं और गहराइयों में डूबते चले जाएं। चेहरा भारी होता चला जाएगा। गर्दन से पांव तक का शरीर पत्थर की तरह स्थिर होता चला जाएगा। अरे पूरा शरीर ही पत्थर की तरह बनता जा रहा है। सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। बस चेहरे में शून्यपन आ रहा है। चेहरा शून्यता में डूबता जा रहा है। जो हो रहा है होने दीजिए। मानो कि शरीर के ऊपर आपका कोई भी जोर नहीं है। शरीर के ऊपर मानो कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये जैसे होना चाहता है, ये अपनी मर्जी से हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अब सभी माथे पे ऊर्जा को महसूस करेंगे, माथे पे खिंचाव को फील करेंगे। ये सांस जो धीमी गति से चल रही है, ये माथे पे धीरे धीरे खिंचाव पैदा कर रही है। ये खिंचाव बढ़ता जाएगा। अब चेहरे की ऊर्जा माथे पर इकट्ठा होगी और तेजी से, और तेजी से।
अब आप सभी अंधेरे को देखो। सामने का जो अंधेरा है इसमें हल्की हल्की रोशनी है, इसमें रोशनी की हल्की हल्की डॉट, हल्की हल्की लाइंस हैं। उसके साथ बनो, उसके साथ जुड़ो। ये हल्के हल्के इस अंधेरे में पॉइंट जो व्हाइट कलर के कभी नजर आते हैं कभी गायब, ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक रोशनी का पुंज बनते जा रहे हैं, एक भारी रोशनी का पुंज बनते जा रहे हैं। एक रोशनी का पुंज बनकर आपके नजदीक ये जितने भी पॉइंट अंधेरे में सभी इकट्ठा होकर एक पुंज बन रहे हैं रोशनी का, और आपकी तरफ, आप इस रोशनी की तरफ दोनों आपस में मिलते जा रहे हैं। थर्ड आई पर खिंचाव आ रहा है, बस यहीं पर रुक जाए और जो हो रहा है उसका अनुभव करें। सांसों की ठंडक को महसूस करते रहें, सांसों की ठंडक को फील करते रहें। उसके बाद हम धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान ऐसे YouTube पर बैठकर नहीं सीखा जाता। ध्यान सीखने के लिए आपको क्लासेस लेना जरूरी है, वार्तालाप बातचीत जरूरी है। मैं एक एक वीडियो में आपको बहुत सी चीजें नहीं सिखा पाता। ध्यान तो स्टेप टू स्टेप चलता है। मुझे क्या पता आपने आज किस वीडियो से ध्यान किया, पहले वाले से किया या आज बीच में से ही उठाकर कर लिया। अरे भाई, ध्यान ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए वीडियो है, ताकि आपको सच्चाई का पता लगे कि ध्यान हकीकत में करना कैसे है। ध्यान बातों से नहीं होता, ध्यान करने से होता है। कुछ चीजें होती हैं जो अपनाई जाती हैं ध्यान के बीच में। यही सब सिखाने के लिए तो हमने पेड ग्रुप चलाए हुए हैं। ध्यान की तमाम विधियां घर बैठे सीख सकते हो। इससे अच्छा मौका और क्या होगा आप लोगों के लिए। मानसिक शारीरिक बीमारियां पल भर में भागेंगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, आप लोगों की कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास, त्राटक, दिव्य दृष्टि की पांचों परतों को धीरे धीरे क्लियर करना, साफ करना हम आपको सिखाएंगे। अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज करें और इंफॉर्मेशन लीजिए ग्रुप के बारे में। उसके बाद आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। 2 बैच अभी फुल है, केवल 2 ही बैच खाली है। जो अगर जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको जोड़ेंगे, आपको बताएंगे पहले, फिर आपको जोड़ेंगे। अगर आप सभी ध्यान में बैठे हुए हैं तो गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा कीजिए, दोनों पांव में हलचल कीजिए, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ध्यान अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।